गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इसमें हम लोगों ने जो जो बेसिक चीज़ें पढ़ी थी इसकी भी मैं एक रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ। जस्ट शॉर्ट में होगी, शॉर्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस करने के बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है ना, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसके बाद हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी। डीड क्या थी? शॉर्ट फॉर्म में या सिंपल भाषा में मैंने बताया था कि रूल्स एंड रेगुलेशन है। किससे रिलेटेड? रूल्स और रेगुलेशन किससे रिलेटेड? पार्टनरशिप से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से मानते हैं। डीड में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं? डीड में वो सभी चीज़ें मेंशन होती हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड कि भाई पार्टनर जो है वो कितनी कैपिटल लगाएगा, है ना, कितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, और अगर लॉस होगा तो लॉस किस तरीके से बेयर करेंगे, इक्वल करेंगे या कैसे। ठीक है ना, अगर कोई लोन दे रहा है पार्टनर फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, और अगर किसी ने ड्राइंग करी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे दिया जाएगा। ये सारी की सारी बातें पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिखी हुई होती हैं। इन सबसे पहले था पार्टनरशिप एक्ट। वो कौन सा है? हमारा 1932। ये हमारा पार्टनरशिप का एक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देख ली थी। इसके बाद हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर कोई भी लोन देता है अगर किसी फर्म को, तो वो कैसे, उसको हम किस तरीके से डील करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। तो मैं इसका एक शॉर्ट बता देता हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर पार्टनरशिप डीड है हमारे पास, तो जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, वही परसेंटेज दिया जाएगा। मान लेते हैं उन्होंने 10% दिया है तो 10, 12 दिया है तो 12, अदरवाइज जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ होगा पार्टनरशिप डीड में, हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। इसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं होगी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तब हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो कुछ भी बोलें, 6% ही होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ सबसे पहले देखनी है कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। क्लियर? इसके बाद जो चीज़ देखने के लिए है वो है हमारी डेट, कि पार्टनर ने जो लोन है वो दिया तो कब दिया। 1 अप्रैल को दिया या 1 अक्टूबर को दिया, ठीक है, 1 दिसंबर को दिया, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर उसने 1 अप्रैल को दिया है तो 31 मार्च नेक्स्ट ईयर की, ये 12 महीने हो जाएंगे। अगर 1 अक्टूबर दिया है और नेक्स्ट 31 मार्च तक, ये 6 महीने हो जाएंगे। तो सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर पूरे साल में तो पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे देखना पड़ता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है जब भी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे। तब इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन में सबसे मेन चीज़ ये आती है कि आप सबसे पहले क्या करते हो कि फर्म जो है वो और पार्टनर्स जो हैं वो, इन दोनों को आप सेपरेट ट्रीट करोगे। फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है। क्लियर है? अब फर्म अलग है तो पार्टनर ने, मान लेते हैं कोई लोन दिया है फर्म को 10 लाख का या 1 लाख का, मान लेते हैं, चलो 10 लाख की ठीक है। 10 लाख का लोन फर्म को दे दिया। अब फर्म क्या करेगी? ये 10 लाख रुपए इसके पास आ गए। क्लियर? अब जब ये 10 लाख रुपए इसके पास आ गए हैं तो इसने ये वापस भी तो करने हैं। अब जब ये वापस करेगी तो इस पे इंटरेस्ट भी तो लगाएगी। तो इस लोन पे इंटरेस्ट कितना होगा? अगर पार्टनरशिप डीड है तो जैसा लिखा होगा तो वैसा ही होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% ही देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसके क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे, 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ।
ताकि आपका रिवीजन हो जाए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना सीखना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस उसी चीज़ की करनी है। ओके, पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने करा था वो है ए एंड बी आर पार्टनर। तो सबसे पहले लिखना कैसे है कि पार्टनर्स कौन है, ए और बी, ये दोनों पार्टनर हैं। इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, इनका रेशियो कितना है, 3:2 का है। दे हैड एडवांस द फर्म 30,000 एज लोन, इन्होंने लोन दिया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोन, लोन कितना दिया है 30,000, तो इन्होंने 30,000 रुपये दिए हैं। क्लियर। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2018 को। क्लियर। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है, साइलेंट है, यानी कि है ही नहीं। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म अज्यूमिंग द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च, तो इनका क्लोजिंग ईयर जो है वो 31 मार्च है, ठीक है ना, जो क्लोजिंग डेट है। अब यहाँ पे हम लोगों को मेन चीज़ मैंने क्या बोली थी, क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, नहीं है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जब नहीं होगी तो हमें पता है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कितना दिया जाएगा, 6%, ठीक है। और कब देना है, 31 मार्च को देना है, और इसने लोन कब दिया था, 1 अक्टूबर 2018 को, तो ये भी मायने रखता है। 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 31 मार्च तक जाएगा, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है अब आगे क्वेश्चन करते हुए। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 30,000 का लोन दिया इन लोगों ने। अब 30,000 में से हमें नहीं पता ए का कितना है, बी का कितना है कि नहीं है। भाई ए ने कितना दिया हमें पता है, तो ए को इंटरेस्ट कैसे देंगे, क्लियर। वैसे ही बी ने कितना दिया, अब भाई हमें नहीं पता ना। अब हमसे बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड कराना है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हम प्रोवाइड तो करा दें, पर ए को कितना दें, बी को कितना दें, क्योंकि यहाँ तो 30,000 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया है, इन 30,000 में से पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले ए का निकालते हैं, तो 30,000 का 3/5, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो, दो पार्टनर हैं ए और बी, इनका रेशियो कितना है 3:2, यानी कि 3/5। टोटल है 5, 3 और 2 5, और ए का कितना है 3। तो सबसे पहले हम यही निकाल लेंगे, तो ये 5 6 जा 30 0 0 0, ठीक, 3 6 जा 18, 18,000। तो ए ने कितना लोन दिया था इन 30,000 में से, 18,000 का। तो जो बच गया, यानी कि बी ने कितना दिया होगा, 12,000 दिया होगा, क्लियर। तो 30,000 का अगर आप 2/5 निकालोगे तो 12,000 ही आएगा, 6 2 12, और ये 12,000 आ गया, क्लियर। अब हमें पता चल गया है ए ने कितना लोन दिया है 18, और बी ने कितना दिया है 12,000, ये हमको अब क्लियर हो गया। अब हम इंटरेस्ट आराम से दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ए का हिसाब किताब देखेंगे। तो ए ने कितना लोन दिया था 18,000, ठीक है। कितना परसेंट लोन है, 6% है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कितने समय तक दिया, 1 अक्टूबर को दिया था और 31 मार्च तक, तो 6 महीने का है। तो 12 में से 6 महीने, ये पूरे 12 महीने होते हैं, 12 में से में कितने महीने के दिया, 6 महीने के लिए दिया, तो 6 महीने। अगर 8 महीने के लिए देता तो 8 लिख देते ऊपर, 9 के लिए देता तो 9 लिख देते, 12 के लिए देता तो हम 12 ही लिख देते, और पूरा कट कर देते, तब आंसर 1 ही आता है इनको सॉल्व करके। अब यहाँ पे देखेंगे ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 तो गए, 6 2 जा 12 ये भी गया, 2 3 जा 6 ये भी गया। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर आया 30, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 3 0 0, 8 3 जा 24 4, और 2 कैरी हो गया, 3 1 जा 3 4 5, यानी कि 540 रुपये तो ए को देने हैं, और बी को कितने देने पड़ेंगे, 18,000, नहीं सॉरी
ये रहा 12,000, ठीक है, 6%, 6 महीने के लिए। इसको भी आप वही करोगे, काटोगे तो ये आएगा आपका 360 रुपये, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 30, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 360 रुपये आ गया। तो हमको पता चल गया इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कितना इनको प्रोवाइड करना है। ए को कितना देना है 540 और बी को कितना देना है 360। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है? P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है अब ये देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बनाने की वजह क्या होती है। देखो किसी भी फर्म में प्रॉफिट आता है, अब वो प्रॉफिट किसका है हमें पता है, फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है, ठीक है। तो मान लेते हैं फर्म को इस साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो ये 1 लाख किसके हैं, फर्म के हैं ना, पर फर्म के क्यों कमा रही है पैसा, अपने पार्टनर्स के लिए। तो ये 1 लाख रुपए जो आए फर्म क्या करेगी, अपने पार्टनर्स को दे देगी। अगर इन्होंने कोई रेशियो सेट किया होगा तो उस रेशियो में देगी, नहीं तो बराबर दे देगी, 50,000 एक को और 50,000 दूसरे को, ठीक है। मान लेते हैं दो पार्टनर हैं ए और बी, क्लियर। तो यही चीज़ें हमने आगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी करनी है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट आया है फर्म के पास, जो भी प्रॉफिट आया है फर्म के पास, उसको अप्रोप्रिएट तरीके से पार्टनर्स में बांट देना, जो सही तरीका हो उसी तरीके से पार्टनर्स में बांट देना, ठीक है। मान लेते हैं अगर 1 लाख रुपए आए हैं तो 1 लाख रुपए में से जो जो उनको देना है पार्टनर्स को वो हम उनको दे देंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, इस तरीके का आपका खाता बनेगा, ठीक है, टी शेप में, जैसे लेजर बनते थे अकाउंट है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये साइड आपकी डेबिट, ये साइड आपकी क्रेडिट। ये साइड जो है आपके फायदे की है, ठीक है ना, सॉरी, फायदे की है, और ये साइड है आपके नुकसान की, लॉस, प्रॉफिट और गेन, ठीक है। समझ में आया इतना। अभी साइड फायदे की कैसी है, सबसे पहली बात हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता कौन है, ये बनाता है फर्म, ठीक है ना। अब फर्म क्या होती है, जो पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बिजनेस को हम पार्टनरशिप के उसमें फर्म कहते हैं। तो फर्म बनाती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्यों बनाती है, ताकि जो भी इसके पास प्रॉफिट आए हैं वो सही तरीके से पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट तरीके से बांट सकें, क्लियर। तो यही अब हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि क्रेडिट साइड फ़ायदा है, तो किसका फ़ायदा, फर्म का फ़ायदा, ठीक है ना। फर्म बना रही है P&L एप्रोप्रिएशन तो फर्म का फ़ायदा। तो फर्म के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस यही दो फ़ायदे होते हैं फर्म के, क्लियर है। इसके अलावा भी होते हैं बट वो आपके कोर्सेज़ में नहीं है, वो आगे चल के आप बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन में मोस्टली अभी आपके यही फ़ायदे होते हैं, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अब फर्म के लिए नुकसान क्या क्या है, फर्म के लिए सबसे पहला नुकसान है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो फर्म के लिए एक नुकसान है ना कि वो देना पड़ेगा। फिर दूसरा है हमारा सैलरी, कि फर्म को पार्टनर्स को सैलरी भी तो देनी है, तो जो सैलरी देनी है वो भी फर्म के लिए नुकसान ही है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो वो भी एक नुकसान है, तो वो भी यहाँ पे आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और लास्ट में बच जाता है प्रॉफिट, ठीक है। अब ये सब देने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट, क्लियर। अब प्रॉफिट जो है पार्टनर्स ए और बी में बढ़ जाएंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, क्लियर।
और यहाँ पे ए और बी में उसको बांट देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना प्रॉफिट देखना चाहते हो, आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो आप भी ऐसे ही करते होगे। जैसे मान लेते हैं आप लोगों के पास 1000 रुपये हैं, आपने कोई खर्चा वर्चा किया और आपने मतलब कोई सामान बेचा तो उस पर आपको 1000 रुपये मिल गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे? 1000? नहीं भाई, आने जाने में आपने मान लेते हैं 100 रुपये खर्च कर दिए और उस जगह में रुकने के लिए आपने 100 रुपये खाने पीने में भी खर्च कर दिए, तो टोटल 200 रुपये तो यहाँ खर्च हो गए। तो आपका ये सारा खर्चा वर्चा सब निकालने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपका प्रॉफिट, यानी कि 800 रुपये आपका प्रॉफिट है। तो ऐसे ही अगर किसी फर्म के पास 1000 रुपये का प्रॉफिट आ गया मान लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है इनके पास, तो नहीं माना, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1000 रुपये आ गया। नेट प्रॉफिट 1000 आने के बाद इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं 10 रुपये देने थे, इसने 10 रुपये दे दिए। सैलरी 50 रुपये देनी थी किसी पार्टनर को, वो भी दे दी। कमीशन 100 रुपये देना था किसी को, वो भी दे दिया। ठीक है, मान लेते हैं ये भी 100 है और ये 500 है। ठीक है, तो सैलरी 500 हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 100 और कमीशन ये, तो 500, 600 और 700, तो टोटल कितना हो गया? 700 रुपये का तो खर्चा ही हो गया। प्रॉफिट कितना था यहाँ पे? इनको नेट प्रॉफिट 1000, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 300। तो बचा कुचा प्रॉफिट कितना बचा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 300 रुपये। अब यहाँ पे बताया तो है नहीं कि ए और बी किस हिसाब से बांटेंगे, तो ए और बी किस हिसाब से हम क्या करेंगे? बराबर बांट देंगे। तो 150 रुपये इसको दे देंगे और 150 रुपये इसको दे देंगे। तो इस तरीके से हम ये काम पी&एल एप्रोप्रिएशन में करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पी&एल एप्रोप्रिएशन भी क्लियर हो गया होगा कि इसको किस तरीके से बनाना है। इधर फ़ायदा आता है, इधर फर्म का नुकसान आता है। फ़ायदे में मोस्टली आपके केस में यही दो चीज़ें आती हैं, इनके अलावा नहीं आता है, ऑलमोस्ट नहीं आता अभी तक। ठीक है, और यहाँ पे फर्म की तरह जितने भी नुकसान है वो इस साइड आएंगे, और ये सब नुकसान ही है फर्म के लिए। भाई उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है, सैलरी देनी पड़ रही है, कमीशन देना पड़ रहा है, उसके बाद जो बचा कुचा प्रॉफिट है वो भी पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ये सारा का सारा नुकसान है फर्म के लिए, इसलिए इस साइड आया हुआ है। और इस साइड प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट जो है वो उसका अपना है, तो इसलिए उसका फ़ायदा हुआ, इसलिए इस साइड आया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर देता है तो उस पर इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट किसको देगा? फर्म को देगा। तो फर्म को देगा तो फर्म को फ़ायदा होगा। तो अगर उन्होंने ड्राइंग करी है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगेगा, तो यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। लेकिन अगर ड्राइंग नहीं करी तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम डैश कर देते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ये इसी तरीके से बनता है। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक। फिर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, उन दोनों को देखेंगे। तो वो कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही है। आप लोग घर में इसका एक बार रिवीजन करना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उन क्वेश्चनों को ट्राई करना, और जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझसे एक बार पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।